हेलो दोस्तों। तो 60 डे चैलेंज का आज डे 3 है। तो आज डे 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आज हम पूरी डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो अपना पहला टॉपिक सबसे पहला क्या है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए, जैसे दो नंबर हैं, ठीक। तो इन दो नंबर्स के बीच में अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे मुझे इसके और इसके बीच में एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा, एडिशन का सिंबल लगाऊंगा, इसी को बोला जाता है ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक। और आपने तो अभी तक शायद इतना ही जानते होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। बाकी इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे मॉडुलस, फ्लोर डिवीज़न, है ना, एक्सपोनेंट, पावर। तो ये पूरी चीज़ें ऑपरेटर के अंदर आती हैं। तो आज हम इन सबको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑपरेटर के साथ। तो अपना सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन। तो एडिशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एडिशन क्या होता है, ये सब आप जानते तो हैं ही, बट कोडिंग कैसे यूज करते हैं, पाइथन में कैसे रन कराया जाता है, कैसे इसका सिंटैक्स होता है, तो वो सब हम लोग वीएस कोड पे चल के देखेंगे अच्छे से। ऐसे वन बाय वन हम लोग सारे ऑपरेटर्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन के साथ। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो जहाँ पे हम अपना पहला ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे एडिशन। आज हम अपना डे 3 है तो डे 3 का फाइल बनाएंगे। बाकी फाइल एंड फोल्डर कैसे बनाते हैं मैंने आपको डे 1 में बता दिया है, आपको नहीं आता तो आप जाके डे 1 ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमको क्या पढ़ना है, एडिशन। तो मैं लिख देता हूँ एडिशन। बाकी ये कमेंट क्या होता है, इसको इसका क्यों यूज़ करते हैं, ये कैसे होता है, सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो हम एडिशन स्टार्ट करते हैं अपना। एडिशन आपको पता है कि कोई भी ऑपरेटर या एडिशन परफॉर्म करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दो नंबर की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो हम दो इनपुट लेते हैं यूज़र से। जैसे मैंने लिया नंबर 1। बाकी ये इनपुट कैसे लेते हैं, ये इंट क्या है और स्ट्रिंग क्या है, ये डबल एंटेड कोमा क्यों लगाया है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताया है। तो आप जाके पहले उसको ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यूज़र से पहला नंबर लिया, ठीक। यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं वो सब मैंने आपसे पहले प्रीवियस लेक्चर में सब बताया है। तो फिर अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको दिखे कि नंबर 1 यूज़र ने क्या लिया, ये हमारे स्क्रीन पर शो हो, ठीक। अब हम यूज़र से नंबर 2 लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, नम 2। एंटर सेकंड नंबर, ठीक। मैंने यूज़र से सेकंड नंबर ले लिया। अब मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ 2, ठीक। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि हमारा नंबर यूज़र से ये वर्क कर रहा है कि नहीं। बाकी टर्मिनल में कैसे रन करते हैं मैंने आपको बताया ही है। फाइल का क्या नाम है, डे 3। तो हम टर्मिनल में इसको रन कराएंगे, पाइथन day3.py, फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकेंड नंबर 6। देखिए दो नंबर हमारे प्रिंट हो गए, ठीक। अब हमको क्या परफॉर्म करना था, एडिशन। तो हम या तो ऐसे कर दें, प्रिंट num1 प्लस num2। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर रन करूँगा मैं तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 5, सेकेंड नंबर मेरा क्या है 7, सम क्या आ गया मेरा 12, ठीक। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स इज, ये लगा के यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकेंड नंबर 9, दिस सम ऑफ नंबर इज़ 15, ठीक। तो ये एडिशन था अपना, या एक तरीका ये होता है हम इसको
किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लें। वेरिएबल क्या होता है, कैसे स्टोर कराते हैं, सब मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने एक सम नाम की वेरिएबल में इसको स्टोर करा रहा हूँ मैं। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नया ले लेता हूँ टर्मिनल में। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, सम सॉरी प्रिंट तो मैंने कराया ही नहीं, प्रिंट सम, और इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक, तो मैंने इस वेरिएबल में इसको असाइन करा लिया है सम वेरिएबल में, और इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 6, एंटर सेकेंड नंबर 8, ये देखिए सम ऑफ नंबर इज 14। ठीक, तो यही चीज़, ये ऑपरेटर होता है सम ऑपरेटर। तो अब हम अपना अगला ऑपरेटर देखते हैं। सम हो गया, अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो कुछ नहीं करना है इसको, अब हम लोग इसको ऐसा करा देंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं। नंबर तो यूजर से ले लिया ऊपर, अब हम सीधे कर देते हैं इसको सब मैं इसके अंदर ऐड कर आसान इस मैंने एक वेरिएबल बना लिया सब्ट्रैक्शन, और इसमें मैं डाल देता हूँ num1 माइनस num2। ठीक, अब इसको रन करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया, सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया, नंबर 1 8, नंबर 2 7, 1 आ गया रिजल्ट। ठीक, और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, नया टर्मिनल खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट मैंने कॉपी देखी है, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऐसे। फर्स्ट नंबर क्या है, मान लीजिए मेरा फर्स्ट नंबर है 15, सेकंड नंबर मान लीजिए सेकंड नंबर है मेरा 9, एंटर। क्या आ गया रिजल्ट में, 6। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। ऐसे डिवीजन और ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करके देखिएगा। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोगों को डाउट होता है कि फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा मैं, डिवीजन स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि डिवीजन फ्लोर डिवीजन से रिलेटेड है। तो हम लोग पहले डिवीजन देखते हैं, आपको मैं दिखा दूँ कि क्या है। मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करके देखिएगा, सेम वही है, बस आपको वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाना है, और आपको उसको मल्टीप्लिकेशन उसमें वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और रन करा देना है। हम आते हैं डिवीज़न एंड देन फ्लोर डिवीज़न पे। तो डिवीज़न में हमें क्या करना है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ डिवीज़न DIV मैंने ले लिया num1 स्लैश num2। ओके, अब मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब नया टर्मिनल लेके मैं इसको इसमें रन कराता हूँ। ठीक, कॉपी तो किया ही था मैंने फाइल का नाम, उसको मैंने पेस्ट किया, एंटर किया। पहला नंबर मांग रहा है, मान लीजिए पहला नंबर मेरा 10 है, एंटर। सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर मेरा 2 है, एंटर। देखिए रिजल्ट मेरा आ गया 5.0। तो आपको ये याद रखना है, देखिए इसने सिर्फ 5 नहीं दिया, नंबर तो मैंने इंटीजर दिया था ना, ये देखिए नंबर तो इंटीजर था, बट डिवीज़न ने मेरे को ये फ्लॉट नंबर क्यों दिया। यही डिफरेंस होता है डिवीज़न में और फ्लोर डिवीज़न में। डिवीज़न जो होता है वो हरदम फ्लोट नंबर देगा। फ्लोट नंबर का मतलब कि डेसिमल में भी रिजल्ट देगा, वो हरदम डेसिमल में देगा। अगर मान लीजिए मेरा पहला नंबर 11 होता, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, एंटर। मान लीजिए पहला नंबर मेरा 11 है, ठीक, और दूसरा नंबर मेरा 2 है, तो इसको डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 5.5। क्यों, क्योंकि ये फ्लोट में आंसर देगा, और 11 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5.5 ही आता है। और यहीं पे आता है अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फ्लोर डिवीज़न। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, फ्लोर डिवीज़न, इस वेरिएबल में सेम कराता हूँ मैं इसको, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो मैंने किया num1, और इसका सिंबल होता है ये, ठीक, num2। इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, इसको रन करा के देखते हैं। ठीक, तो पहला नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 10,
ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकंड नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 2, देखिए आ गया 5। यहाँ पे इंटीजर नहीं देता, ये नंबर सिर्फ इंटीजर में देता है ये रिजल्ट। ये आप फ्लोट डिवीजन आउटपुट ऑलवेज इंटीजर में देता है, फ्लोट में नहीं देता है। तो अगर अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम लोग 11 को अगर इसमें 2 से फ्लोट डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ये डेसिमल के बाद वाले नंबर को हटा देता है और सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट में दे देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोट डिवीजन ऑलवेज रिजल्ट देता है हम लोग को इंटीजर में। ये डिफरेंस होता है फ्लोट डिवीजन और डिवीजन में। ये आपको नहीं पता होगा, बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बस कैसे लिखते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, बस ये सब आपको सीखना होता है। बाकी सब तो आपको पता है, बट फ्लोट डिवीजन और डिवीजन आप दोनों में डिफरेंस पहले आप नहीं जानते होंगे। तो आई थिंक अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो हम लोग देखते हैं अपना अगला ऑपरेटर कौन सा है। फ्लोट डिवीजन भी हो गया, अगला है मॉडुलस, उसके बाद है एक्सपोनेंट। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले मॉडुलस। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मॉडुलस, देखो मॉडुलस क्या करता है कि वो रिमाइंडर हम लोग को रिटर्न करता है। रिमाइंडर, अगर आप 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर आएगा। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर आप 9 को 7 से डिवाइड देते हैं, 7 1 ज़ा 7, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मॉडुलस जो होता है वो हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करता है, आउटपुट में रिमाइंडर देता है। तो देखिए जैसे नंबर हो गया अपना, मैंने लिया मॉड्यूलस, MOD मैंने सेव वेरिएबल में सेव करा लिया, इज इक्वल टू num1, और ये होता है मॉडुलस का सिंबल num2। ठीक, अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो इसको करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर मान लीजिए मेरा है 6, सेकेंड नंबर मान लीजिए मेरा है 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर आप 6 को 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 या 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नंबर है 7, सेकेंड नंबर है मेरा 3, रिमाइंडर आ गया 1। 3 को अगर आप से 7 से डिवाइड देंगे, 3 2 ज़ा 6, एक बच गया रिमाइंडर। तो मॉडुलस हम लोग को रिमाइंडर देता है। ठीक, तो देखिए ये सब चीज़ें आप जानिए। अभी अभी कल हम लोग क्या करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी कैलकुलेटर। उसमें यू आपको अभी अगर HTML CSS सब चीज़ें नहीं आती होंगी तो उसका UI हम लोग AI के यूज़ करके, स्ट्रीमलीट का यूज़ करके उसका हम लोग UI बना लेंगे। बाकी उसकी फंक्शनैलिटी पूरी हम लोग पाइथन में ऐसे लिखेंगे उस कैलकुलेटर में। यूज़र ने, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वहाँ उसने 5 टाइप किया, उसने सेकंड टाइप किया कैलकुलेटर में, तो फिर 5 और उसने एडिशन दिया तो हम ऐड कर देंगे, मॉडुलस दिया तो वो निकालेंगे। तो इन सभी ऑपरेटर्स के यूज़ करके हम लोग कल एक मिनी कैलकुलेटर बनाएंगे, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक आप मिनी प्रोजेक्ट भी बना लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो अपना आज का लास्ट टॉपिक है, जो कि ऑपरेटर का लास्ट टाइप है, एक्सपोनेंट पावर। मतलब किसी का भी पावर, 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 का पावर 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 4 का पावर 3 मतलब, हाँ 4 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो ये होता है एक्सपोनेंट पावर। एक बार इसको भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंट EXP वेरिएबल में सेव कराता हूँ मैं इसको। मैंने दिया num1 का num2, एक्सपोनेंट करना है, प्रिंट एक्सपोनेंट प्रिंट करना है। ठीक, हम नया टर्मिनल खोलते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। मैंने कॉपी किया है फाइल का नाम, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। ये पाइथन day3.py क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें क्या है, टर्मिनल में क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक, तो day3.py मैंने किया, एंटर। फर्स्ट नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 4 ही दे देते हैं मान लीजिए, एंटर। सेकेंड नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 3, इसका आउटपुट आ गया 64। इसका मतलब हो गया कि नंबर 1 को नंबर 2 जितना जो ऐसा था इजीली, मैंने, मेरे पास कोई एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, तो मुझे नंबर 1 को नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल मान लीजिए नंबर 1 4 है और नंबर 2 3 है, तो मुझे 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। मेरे को 4 को ही 4 से ही मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। जैसे मान लीजिए यहाँ फिर से एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरा पहला नंबर है 2, बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 10 है, ठीक, एंटर। और मुझे क्या करना है, मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं 2 कर दूंगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, मैं 3 कर दूंगा, 10 का स्क्वायर 1000 हो जाएगा। तो मैं जो नंबर यहाँ लिखूंगा, सेकेंड नंबर में मैं जो लिखूंगा वो 10 को उतनी बार 10 से ही मल्टीप्लाई करेगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो तो मल्टीप्लीकेशन हो गया कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, मैं जो सेकंड नंबर दूंगा वो 10 को ही मल्टीप्लाई करेगा 10 से, बस उतनी बार। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 4, तो ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 4 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा अपना आउटपुट में 10,000, ठीक। तो ये होता है अपना एक्सपोनेंट पावर, ठीक, किसी का ही पावर निकालना, ये होता है इसका सिंबल। तो आई थिंक आज आप सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए यादगार और अच्छे टॉपिक के साथ। तो साथ में बने रहिए, साथ में सब फोड़ेंगे, सब निकालेंगे, जॉब भी लेंगे। बस 60 डे का चैलेंज है, बस 60 डेज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक जॉब रेडी बना के ही जाऊँगा, ताकि आपको अपना कॉलेज या आप जो भी कर रहे हैं वो ख़त्म होने के बाद जॉब के लिए परेशान ना होना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि मेरा 3 साल वेस्ट हो गया, 4 साल वेस्ट हो गया। आप अभी 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं, आपका कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, बस आप ये 60 दिन मेरे को दे दीजिए अपना, 60 दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 ही, हो सकता है मैं कभी लेक्चर नहीं ले पाया, जैसे मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, कुछ रीज़न था, तो ये हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा-सा आ जाए, 60 से 65 हो जाए, 70 हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। बस आपको मोटा-मोटा मान लीजिए 2.5 महीने, 2 महीने देने हैं मुझे बस। मैं आपका पूरा डेटा एनालिटिक करा के जाऊँगा, ठीक? तो बाकी थैंक यू, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बैक बेंचर से जॉब तक का सफ़र हम पूरा करेंगे। थैंक यू।